Welcome back to my channel. Spotting errors. Today we will discuss about grammar practice 3, जिसमें हम spellings discuss करेंगे कि जो basic spellings हैं उनको देखकर एग्जाम में एरर पूछ लिए जाते हैं। तो कॉमन से स्पेलिंग्स हैं और जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती हैं। तो वन शॉर्ट रिवीजन में एक बार उनको देख लेते हैं कि किस तरह के स्पेलिंग्स हैं और कैसे एग्जाम में उनसे एरर पूछे जा सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो ये फर्स्ट है, कुछ कॉमनली कंफ्यूज वर्ड हैं लाइक डाई। डाई मीन्स क्या होता है? मर जाना, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है DYING। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग को ध्यान से रीड कीजिए। डाइंग एंड डाई, उसकी जो पास्ट फॉर्म होगी वो होगी डाइड। ओके, नेक्स्ट डाई। डाई DYE, इस डाई का मीन्स होता है रंगना। अब इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। इसी तरह से इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, प्रेजेंट जो फॉर्म है वो क्या होगी? DYEING। ओके, और पास्ट फॉर्म DYED। इन दोनों में डिफरेंस स्पेलिंग का है। तो इसी तरह से यहाँ पर एरर देकर क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं और स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है, जिससे वहां पर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। शी डैश द स्कर्ट टू मैच हर ब्लाउज। ओके, तो वहां पर हम सेंटेंस की सेंस से अपने सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे अगर हमें सही स्पेलिंग का पता होगा। ओके, सो विच वन हियर यूज्ड, which word is which verb is used here, died or died? क्योंकि सेंटेंस की सेंस से हमें पता चल गया है कि उसने क्या किया, उसने मैच हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज के मैच के लिए अपने स्कर्ट को डाई कराया है ना। तो कौन सा जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग यहाँ रंगने से है, वो वाला डाई यूज होगा। सो हमारी वर्ब कौन सी आएगी? DYED। ठीक है, शी डाइड द स्कर्ट टू मैच हर ब्लाउज। उसने अपनी स्कर्ट को क्या किया? डाई करा लिया ब्लाउज से मैच करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द पुअर वुमेन इज डैश। पुअर वुमेन इज क्या है? पुअर वुमेन क्या? डाइंग और डाइंग, क्या रंग रही थी या मर रही थी? विच वन इज यूज? यस, द करेक्ट वर्ब इज DYING। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉमन एरर्स देकर भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इनके स्पेलिंग्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हॉप। HOP, हॉप। हॉप का मीन्स होता है टू जंप, उछल कूद मचाना। ठीक है, इनकी स्पेलिंग्स को ध्यान से देखेंगे। जो प्रेजेंट में स्पेलिंग यूज हुई है, जंप लगाना या जंप लगा रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म HOPPING और पास्ट फॉर्म बनेगी HOPPED। इसी तरह से नेक्स्ट जो होप, इस होप का मीन्स होता है आशा रखना या उम्मीद रखना। और जब इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है तो वो लगभग इसके जैसी स्पेलिंग है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और ये माइनर सा डिफरेंस ही एरर देकर पूछ लिया जाता है। तो वहां पर हमें ये स्पेलिंग्स ध्यान रखनी होगी। हॉपिंग एंड पास्ट फॉर्म में हॉप्ड, यानी कि इसमें क्या है? डबल पी का यूज किया है। जो उछल कूद मचाना उसमें डबल पी, और जो उम्मीद रखना उसमें सिंगल पी का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, द रैबिट डैश अक्रॉस द फील्ड। सेंटेंस की सेंस में हम समझ गए हैं कि यहाँ पर आएगा तो उछल कूद वाला हो, लेकिन जब हमें इस तरह से वर्ब फॉर्म दे दी जाती है तो वहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस वर्ब फॉर्म को करेक्ट कौन सी होगी। तो क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो ये वाली हमारी करेक्ट होगी, है ना। कौन सी? पास्ट फॉर्म हॉप्ड, क्योंकि इसका मीन्स क्या होता है? उछल कूद मचाना। तो रैबिट क्या कर रहा है? द रैबिट हॉप्ड अक्रॉस द फील्ड, यानी कि वो फील्ड में उछल कूद मचा रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉज डैश दैट यू कुड लैंड मी अ पाउंड। आई वॉज, मुझे थी, क्या थी मुझे? कौन सी वाली होप थी? उछल कूद मचाने वाली या उम्मीद वाली? यस, उम्मीद, है ना। मुझे उम्मीद थी दैट यू कुड लैंड मी अ पाउंड, कि तुम मुझे एक पाउंड दे दोगे। उम्मीद, तो कौन सी इसमें फॉर्म यूज होगी? हॉपिंग, यानी कि जिसमें सिंगल पी है। तो विच वन इज करेक्ट? ये, है ना। वहां पर हमें इसी में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों वर्ड सेम है। ओके, सो स्पेलिंग हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मॉप। मॉप, मॉपिंग, मॉप्ड। ये वाला जो मॉप है इसका मतलब है एक जो ब्रश हम यूज करते हैं, पेंट ब्रश या झाड़ू से या फिर पोछा लगाने से। और इसका एक और मतलब होता है जैसे चेहरे की विकृति, फेस खराब हो जाना ना, तो उसको भी मॉप बोला जाता है। अब इसके दो दो या और तीन मीनिंग है और सेंटेंस के थ्रू हम उसको समझेंगे। लेकिन एक और वर्ड इसी के जैसा आता है, MOPE, मॉप। इसका मीन्स होता है उदास होना, डिप्रेस होना, है ना, मोप। और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो मोपिंग और मोप्ड। अब इन
को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन में एरर दे दिया जाता है और आपसे करेक्ट वर्ब फॉर्म पूछी जा सकती है। लाइक द रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर मेड डैश डिफिकल्ट। ठीक है, रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर मेड डैश डिफिकल्ट, किसको डिफिकल्ट बना सकता है? उदास या ये मॉप जो ब्रूम झाड़ू लगाते हैं जिससे, यस ये वाला। और तो इसकी कौन सी वर्ब फॉर्म अब आपको ऑप्शन में इस तरह से दे दी जाएगी, है ना? दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन कौन सी यूज करोगे? अगर आपको स्पेलिंग सही से पता है तो आप कौन सी यूज करोगे जिसका मीनिंग किससे होता है? झाड़ू लगाना या साफ करने से, सफाई करने से, है ना? क्योंकि इस मॉपिंग का मतलब तो क्या है कि उदास हो गया, है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्क्रैप, स्क्रैपिंग और स्क्रैप। अब इसका मीनिंग जब पूछेंगे तो इसका मीन्स होता है कतरन, है ना? स्क्रैप करना या छिल जाना या कतरन। अब इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे एरर आ सकता है। लाइक आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया, एंड डैश एन एल्बो, मेरी एल्बो जो है वो छिल गई। तो अब आपको इनमें से चूज करके लिखना है। अगर आप जानते हो इसकी राइट स्पेलिंग तो आप एकदम से बता दोगे, ठीक है? स्क्रैप्ड, विच वन इज करेक्ट? यस, दिस वन। तो स्क्रैप्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ये। तो हमें इन एरर्स का ध्यान रखना है, इन स्पेलिंग को ध्यान रखना है और उनकी वर्ब फॉर्म को भी ध्यान रखना है कि वो कैसे हम यूज करेंगे। ओके, अब जो मेन एरर आता है वो मेन रूप से इन तीन वर्ब में आता है। ये तीन वर्ब है, लाई, रेक्लाइन यानी कि लेटा हुआ। इस लाई का मतलब होता है लेटा हुआ, जिसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है LYING, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। और जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है लेड और ले, दोनों ही होती है। ओके, अब हमें इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना है। इस लाई का मतलब होता है लेटे होने से, कि मीन्स वो लेटा हुआ है। ओके, एक होता है LAY, ले, समथिंग डाउन फ्लैट, कि कोई चीज जब फ्लैट नीचे पड़ी हुई है ना? तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज सेट है, टू पुट और टू सेट। ओके, तो ये वाली जो वर्ब है, अब हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये वाली जो वर्ब है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है अपने साथ, ठीक है? बिना ऑब्जेक्ट के ये यूज नहीं होती। तो बस इतनी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि LAY ये वाली जो वर्ब है ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होगा? अगर हमारा टेंस किस में है? पास्ट में है, क्योंकि इस वाले की भी लेड है और इसकी भी लेड है। अभी हम एक और देखते हैं, एक और जो वर्ड इनसे मेल होता है, लाई। लाई यानी कि झूठ बोलना, टेल अ लाई, जिसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस वाले लाइन के बिल्कुल एक जैसी है और पास्ट अलग है। तो पास्ट में तो ये इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसे हम सेंटेंस की सेंस में यूज करके समझ सकते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टेंस में ले, अनफोल्ड द ब्लैंकेट एंड ले इट ऑन द फ्लोर। ओके, ब्लैंकेट अनफोल्ड कर दो, कंबल को खोलकर फर्श पर बिछा दे। बिछा दे, बिछाने की सेंस में यूज हुआ है ना, यानी कि रेक्लाइन, है ना? बिछाने की सेंस में यूज हुआ है, यानी कि समथिंग डाउन फ्लैट, यानी कि कुछ नीचे फ्लैट बिछा देना है फ्लोर पर, ठीक है? अब अदर एग्जांपल्स इसका ही देखते हैं। लाई, दिस स्टफ इज प्रीटी ग्राउंड ब्रेकिंग, यू वुड बेटर लाई डाउन। ठीक है, कि यह चीज बहुत ही जबरदस्त है, बेहतर है कि आप इसको लाई डाउन, बिछा दे, है ना? क्योंकि ये अपने साथ क्या लेता है? ये वाला जो ले है ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है? समथिंग डाउन फ्लैट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि अनफोल्ड द ब्लैंकेट एंड ले इट ऑन द फ्लोर, है ना? कि इसको बिछा दो, कंबल खोलकर फर्श पर बिछा दो, ठीक है? और ये लाए, लाए यानी कि रिक्लाइन, कौन सा? यानी कि उसको लिटा देना, लेटा हुआ। इसका किस सेंस में यूज होता है? लेटा हुआ। अदर देखते हैं। तो ये जो प्रेजेंट टेंस में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, कि ये ले जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है और लाइज नहीं, लाइज अपने साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता। बस इतना ध्यान रखना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इन पास्ट टेंस, ले, शी लेड द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर व्हेन आई आस्क्ड। शी लेड, उसने क्या किया? उसने मेरे कहने पर कंबल फर्श पर बिछा दिया। शी लेड, तो ये किस सेंस में यूज हुआ है? बिछाने की सेंस में, ठीक है? अदर एग्जांपल्स देखते हैं। बिछा दिया, है ना? बिछाने की सेंस में, यानी कि उसको क्या? समथिंग समथिंग डाउन फ्लैट। अब लाई, आई फेल्ट सिक सो आई ले डाउन, है ना? कि मैंने अपने आप को सिक
फील किया इसलिए मैं लेट गया, लेट डाउन, इसलिए मैं लेट गया यानी कि नीचे लेट गया। तो ये किस सेंस में यूज हुआ है, ये लिटाने के सेंस में यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि पास्ट टेंस में जो लाई है, लाई इज ले, बट नॉट बिकॉज देयर इज एनी ओवरलैप बिटवीन द टू वर्ब्स, यानी कि यहाँ पर दोनों जो वर्ब हैं उनके बीच कोई ओवरलैप नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि आई ले डाउन फॉर अ नैप, कि मैं नैप के लिए थोड़ी देर लेट गया। तो आपको एक्चुअली वर्ब लाई को यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, ले को यूज नहीं करना है। यहाँ पर कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसलिए ये वाली वर्ब यहाँ पर करेक्ट होगी। आई ले डाउन फॉर एन अपनी लाई डाउन डिस्पाइट द वे इट साउंड्स, ठीक है, इसकी साउंड्स के अतिरिक्त, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लेटने का नहीं यूज होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ले, शी हैड लेड द ब्लैंकेट डाउन बिफोर शी लेफ्ट, ठीक है, शी हैड ले डाउन, लेड द ब्लैंकेट, लेड यानी कि यहाँ पर भी ये बिछाने की सेंस में पास्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ है, हैड लेड का यूज किया गया है, यानी कि जाने से पहले उसने कंबल नीचे क्या कर दिया, बिछा लिया था, कंबल नीचे बिछा लिया था जाने से पहले। तो ये क्या किया, समथिंग डाउन फ्लैट, जो कि अपने साथ क्या लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, लेड द ब्लैंकेट डाउन, तो उसने क्या अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, तो मींस इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मींस यहाँ पर ले की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, lie, I had lain there for some time before getting up, ये यहाँ पर क्लियर है कि यानी कि लेटा लेटा हुआ, कुछ लेटा हुआ, I had lain there for some time before getting up मीन्स उठने से पहले मैं वहां कुछ देर और पड़ा रहा, लेन है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसकी है, लाई की, जिसका मतलब होता है रेक्लाइन से, यानी कि लेटे हुए से, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई होप कि ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हम इसको कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं, ले, आई वॉज लेइंग द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, कि मैंने जो ब्लैंकेट था उसको फ्लोर पर बिछा रहा था, बिछा रहा था, है ना, यानी कि बिछाने की, यानी कि फ्लैट, फ्लैट में, टू बी इन अ फ्लैट पोजिशन, ठीक है, ऑन अ सरफेस, समथिंग डाउन फ्लैट, तो लेइंग द ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर। अदर एग्जाम्पल देखते हैं कि लाई, यू हैव बीन लाइंग डाउन ऑल डे, कि तुम पूरा दिन लेटे रहे, है ना। तो ये किस सेंस में आया, लेटने की सेंस में, कि तुम पूरा दिन पड़े रहे, लेटे रहे। तो ये कौन सी किस सेंस में आया, रेक्लाइन की सेंस में। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इससे अदर एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड, लाइक द विटनेस डैश टू द ज्यूरी। अब यहाँ तो आपको क्योंकि सेंटेंस की सेंस में ये क्लियर हो गया है कि कौन सा लाई यहाँ पर यूज होगा, लाइड या लेड, ठीक है, पास्ट फॉर्म में हमें पता चल रहा है देखने से। तो लाई की यानी कि झूठ बोलने की पास्ट फॉर्म क्या यूज होती है, LIET, तो कौन सी यूज होगी, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेंटेंस की सेंस से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें प्रॉपर मीनिंग पता है तो। द किंग डैश नाउ इन हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस, ठीक है, द किंग डैश, अब जो किंग था वो अपना फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर है, मतलब लेटा हुआ है, तो किस सेंस में, लेटे हुए की सेंस में। सो विच वन इज करेक्ट, लाइज, लाइज, है ना, मतलब कि लेटा हुआ है, लेटता है, अपने फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर लेटता है, नाउ, नाउ यूज हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, प्रेजेंट, प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइज, लाइज, LIES, रेक्लाइन वाली, है ना, ये वाली नहीं आएगी, लेज। ये मतलब जो किंग है वो बिछा हुआ नहीं है ना, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग डाउन फ्लैट, वो फ्लैट नहीं है, ये वाला लेटने वाली, लाइज, है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुई है, ऐसे ES में। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई डैश डाउन ऑन द काउच यस्टरडे, आई डैश डाउन ऑन द काउच यस्टरडे, मैं कल काउच पर क्या था, लेटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी, करेक्ट वर्ब फॉर्म, आई ले डाउन, ले डाउन, क्योंकि ये अपने साथ क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ले डाउन, है ना, लेटा हुआ था। यस, नेक्स्ट, प्लीज डैश द प्लेट डाउन नाउ, है ना, कि जो प्लेट है वो अब नीचे रख दो, है ना, प्लीज डैश द प्लेट डाउन, तो कौन सी, नीचे रखना, नीचे रखना, यानी कि समथिंग फ्लैट, है ना, किसी चीज को फ्लैट कर देना, समथिंग डाउन फ्लैट, या टू पुट या सेट, तो कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, प्लीज
ले द प्लेट डाउन नाउ, तो करेक्ट वर्ब फॉर्म कौन सी होगी? प्लीज ले द प्लेट डाउन नाउ। आई होप कि ये कुछ स्पेलिंग्स थी जो कॉमन एरर इनमें पूछ लिए जाते हैं, बेसिक से स्पेलिंग्स थी। आई होप ये आपको समझ आई होंगी। स्टे ट्यून्ड दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।